अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, और खित्ता अरब के अंदर जो तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं वो किसी नए बहरान का पेश खेमा दे रहे हैं। इस वक्त अरब ममालिक की ईरान से चपकलिश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अरब इसराइल ताल्लुकात का नया बाब खुल चुका है, और जो ईरानी साइंसदान के कत्ल के बाद के हालात बन रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हो चुके हैं। अब एक तुर्किश वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अमेरिका की जानिब से हमले की सूरत में यूएई पर हमले की धमकी दे दी है। और ये खबर अब तक इजरायली मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक हर जगह रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई हकीकत लाजमी है। तुर्क वेबसाइट के मुताबिक ईरान की जानिब से धमकी अमेज पैगाम खलीजी रियासत के हुक्मरान मोहम्मद बिन जैद अल नहान को बराह रास्त दिया गया है। थोड़ी सी मैं आपको तफसील पहले बता देता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। इस हवाले से ईरान ने पैगाम में कहा है कि अगर अमेरिका ने अमारात की सरजमीन से ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान दुबई पर हमला कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान का अमाराती वली हैत से रब्ता इतवार को अमाराती वजारत खारजा की जानिब से मोहसन फखरीजादा के कत्ल की मजम्मत से चंद घंटे कबल हुआ था। अच्छा, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। अगर आप देखें, आज ही के दिन इजरायली मुसाफिर तैयारा 170 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद से गुजरता हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचा है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहरीन का दौरा मनसूख कर दिया है। तो आप इस हवाले से देख सकते हैं कि हालात कितनी तेज़ी से खत्ते में बदल रहे हैं और मामला किस नहज की तरफ जा रहे हैं, और कोई छोटी सी चिंगारी भी इस वक्त एक बड़ी आग का सबब बन सकती है। आपको याद होगा, इससे पहले ईरान ने एटमी साइंसदान के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया था और सही वक्त पर बदला लेने का ऐलान किया था। इस सूरत हाल के बाद खलीज में कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है और तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। इसराइल ने, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसराइल इस वक्त फुल हाई अलर्ट पे है। एक्सक्यूज मी। इसराइल ने अपने सफारत खानों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि बहरीन का जो दौरा है इजरायली वज़ीर आज़म ने वो मुलतवी कर दिया है। और ईरान के जो एक सख्त गिर अखबार है उसका नाम है केहान, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो मेरी कोई तस्हीह कर दे कमेंट में नीचे। तो उन्होंने अपनी हुकूमत को ये तजवीज़ पेश की है कि मोहसन फखरीजादा के कत्ल की पादाश में इसराइल के साहली शहर हैफा पर वाक़या बंदरगाह पर हमला कर दिया जाए। ये भी कहा गया है कि इसराइल के हैफा में वाक़या तस्नीबात को ना सिर्फ तबाह कर दिया जाए बल्कि इसको सख्त जानी नुकसान भी पहुंचाया जाए। इजरायली फ़ौज के इस हवाले से साबिक कर्नल मैरी एसन ने का कहना है कि लबनान की सरहद के नज़दीक वाक़या होने की वजह से ईरान हिजबुल्लाह का के ज़रिए हैफा की बंदरगाह को मिसाइल से निशाना बना सकता है। तो वही जो हम बहुत से लोग भी बात कर रहे हैं, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बात कर चुका हूँ कि जिस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर इसराइल ने कार्रवाई की और एटमी साइंसदान को शहीद कर दिया, इसी तरह ईरान भी दूसरे ग्रुप्स को, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हुए इसराइल के अंदर या चंद अरब ममालिक के अंदर जिनको वो दुश्मन गर्दानता है या उसको लगता है कि वो इसराइल के दोस्त हैं या इसराइल की मदद कर रहे हैं इस हवाले से, या अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर सकता है। तो इसके अंदर एक हिजबुल्लाह जो है ये बड़ी अहम तंजीम है जो लिबनान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ये काबिलियत रखती है कि इसराइल पर हमला हो कर सके मिसाइल के थ्रू या किसी भी और तरीके से, या खुदकुश हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो ये देखना बड़ा अहम है। वैसे ईरान ने कभी इसराइल के किसी भी शहर पर बराह रास्त हमला नहीं किया। इस बार भी वो प्रॉक्सी वार का सहारा लेकर ऐसा कदम उठा सकता है। और दूसरी जानिब फिर ये है कि अमेरिका का जो महकमा खारजा है, जो ये बयानात आ रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं, और ईरान की तरफ से भी मुसलसल हुकूमती सतह पर भी और दूसरे लोग भी ईरान के मुसलसल बयानात दे रहे हैं, तो अमेरिकी महकमा खारजा ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से इसराइल की बंदरगाह हैफा पर हमले की धमकियों के बाद इसराइली रियासत के हक़ दिफा की हमायत हम करते हैं, और उन्होंने वो कर दी है। उनका कहना है जो उनके तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के, उन्होंने अल अरबिया इंग्लिश से बात करते हुए कहा है कि हम इसराइल के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं और इसराइल की ऐसी किसी कार्रवाई के रद्द अमल में हक़ दिफा की हमायत का अदा करते हैं।
تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ امریکی جو ہیں اسرائیل کو مسلسل بیک کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے کرنا آپ کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کر لیں گے، جو بھی حالات بنتے ہیں، جو بھی معاملات چلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر۔ تو وہ ہلہ شیری دینے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ امریکہ اس وقت کر رہا ہے اسرائیل کو بار بار۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ایٹمی سائنسدان کا قتل ہوا ہے ایران کے اندر، اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک دو روز قبل ہی خبر آئی ہے کہ ایرانی کمانڈر کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا ہے۔ تو وہ بھی بڑی اہم پیش رفت ہے، تو وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ اچھا، پھر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بحرین کا 40 رکنی تجارتی وفد جو ہے نا، اب اسرائیل کے دورے پہ پہنچ چکا ہے، اور وہ وہاں پہ نتن یاہو سے ملاقات بھی کرے گا۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے یہودی کمیونٹی کے لیے اب دبئی کے اندر سکول کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال تک یہ سکول کھول دیا جائے گا، جس میں میرے خیال سے چند ماہ باقی ہیں اگلا سال ہونے کے اندر۔ یہ دسمبر شروع ہو گیا اور ایک ماہ رہ گیا پورا، تو کچھ چند ہی دن ہے جن کے، تو اگلے سال کے شروعات کے اندر ہی امید ہے کہ اسرائیل دبئی کے اندر اپنا سکول نہ کھول دے گا اس حوالے سے۔ تو اگر آپ آسان لفظوں میں بات کریں تو عربوں اور اسرائیل میں خوب پیار کی پینگیں چل رہی ہیں۔ عرب جو ہیں وہ اسرائیل کی محبت میں اور یہودیوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں صرف عربوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں عرب حکمرانوں کی۔ جو عرب قوم ہے اس کے جذبات، اس کے تاثرات، اس کے معاملات مختلف ہیں عرب حکمرانوں سے۔ تو یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس حوالے سے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں کیا لالی پاپ دیا ہوا ہے امریکہ نے یا اسرائیل نے عربوں کو، عرب حکمرانوں کو، کہ وہ اس پورے خطے کا امن تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم، اپنے مذہب اور اپنے عہد سے بھی غداری کرنے کا سوچ لیا، تیار کر لیا۔ اور اس طرح لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے نا، اب اسرائیل کے ساتھ ہم ان کی گودوں میں بیٹھیں، ان سے پیار کی پینگیں بڑھائیں، ان سے محبت کے دعوے کریں، چاہے باقی جو مسلم امہ ہے اس کے دل پر جو مرضی گزرے، ان کے ساتھ جو مرضی ہو، جس مرضی طرف حالات جائیں، وہ بس صرف اپنی حکمرانی، اپنے روپیہ، اپنے پیسہ، اپنی عیاشی اور اپنی ایز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور باقی انہوں نے سب چیزوں کو سیٹ اسائڈ رکھ دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے قبل یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مدت کے آخری دنوں میں ایرانی جوہری تصنیبات کے پر حملے کے حوالے سے مشیروں سے مشاورت کی تھی۔ اور اگر آپ غور کریں جس طرح امریکی صدر نے اپنے آخری دنوں میں دفاعی تعیناتیاں کی ہیں، اس سے خطرہ یقینی طور پر بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کر دیں، یا کرنے جا رہے ہیں یا ہونے والی ہے۔ اب جس طرح امریکی بحری بیڑا نمٹس جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے، تو وہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے کہ اگر وہ دیکھنے والی ہے تو وہ کسی نہ کسی تیاری کے اندر امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے، اور جو اتحادی اور ہواری ہیں وہ بھی اس طاق میں بیٹھے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سعودی وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایران کے اوپر مصیبتیں ہیں یا جو معاملات ہیں یا مشکلات ہیں، یہ ایران کی اپنی وجہ سے ہیں، وہ ایران کو چاہیے ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے۔ تو یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ بڑے وہ کھل کے بیانات آ رہے ہیں اور بڑی کھل کے بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ بات چیت اگر کسی انتشار کی صورت میں بدل جاتی ہے یا کسی جنگ کی صورت میں بدل جاتی ہے، تو یہ اس خطے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ابھی امریکی صدر کے اقتدار چھوڑنے میں 40 سے زائد دن باقی ہیں، اور ایران کا اسرائیل سے بدلہ لینے کی صورت میں سوال یہ ہے کیا اقتدار چھوڑنے سے پہلے صدر ٹرمپ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ یا پھر ڈیموکریٹس جن کے پہلے ادوار میں عراق اور افغانستان کی جنگیں شروع ہوئی تھیں، دوبارہ آمد کے ساتھ ہی اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پر بھی بڑے دور اثرات ہو سکتے ہیں۔ عرب اور ایران کی آپس میں نہیں بنتی اور یقینی طور پر پاکستان کسی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس صورت میں۔ اور پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا سفارتی توازن جو ہے وہ قائم رکھے اور وہ بیلنس کر کے چلے اپنی پالیسی کو، عربوں کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، کہ وہ اس کانفلکٹ کے اندر کسی کی پارٹی نہ بنے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو ویسے ہی پہلے ہی بڑے سیکٹیرین معاملات اور دوسرے ہیں، اور سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں
कौन कौन से जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं वो क्या फंडिंग देते हैं, किसको फंडिंग देते हैं और क्या काम करवाते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये ना हो खुदा न खास्ता कि उनके असरात पाकिस्तान तक आए और वो बैटल ग्राउंड शिफ्ट होता होता यहाँ तक पहुँचे, तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की आला क़यादत को यकीनी तौर पर इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अफ़गानिस्तान वाला जो बहरान है उससे नहीं निकल पाया, तो एक नया बहरान बन गया या खड़ा हो गया तो वो बड़े ही नुकसानदेह चीज़ होगी अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए। पर अगर आप इस वक्त उम्मत के तनाजुर में देखें तो इस तरह नज़र आता है कि जो यहूदी, सुन्नी और मसीही जो हैं और वो आपस में मिल चुके हैं और वो इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं और उनको आपस में लड़वाने की कोशिशों में हैं। अगर आप देखें जो ईरान और अरब वाला मामला है, इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और जो ईरान ने ये यूएई को धमकी लगाई है कि अगर उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई ईरान पर हमले के लिए तो हम दुबई को नहीं छोड़ेंगे और सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। और दुबई को अगर देखा जाए तो वो चंद ही किलोमीटर के फासले के ऊपर है ईरान से। अगर ईरान के साहली शहरों की तरफ हम साहली पट्टी के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं और ईरानी मिज़ाइल जो हैं उसकी रेंज में आप जानते हैं कि वो क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो ये एक बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक मंजरकशी इस खत्े में डेवलप हो रही है। तो इस हवाले से देखना बड़ा ज़रूरी है और इस पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे ही इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आती हैं या चीज़ें आती हैं तो मैं आपको गाहे बगाए आगाह करता रहूँगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।